नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। मैं आपको 10th क्लास की साइंस पढ़ाने वाली हूँ हिंदी मीडियम में। हमारे इसमें लगभग 19 चैप्टर हैं। ठीक है, हम फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। अपना नाम है फर्स्ट चैप्टर का भोजन में मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा ये। इसका नाम ही भोजन से शुरू हो रहा है और हमारा दिन भी खाने से शुरू होता है ना। तो एक बात बताओ कि हम खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? वैसे तो हम जीने के लिए खाते हैं, लेकिन आजकल हम खाने के लिए जी रहे हैं ना। तो हम खाते क्यों हैं? हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले। ठीक है, और ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? ऊर्जा मिलेगी तभी तो हम हमारे जीवन के सारे काम कर पाएंगे। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो हमारे शरीर में ताकत भी नहीं होगी, हमारा शरीर रोगों से लड़ने की हिम्मत भी नहीं होगी, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें कब पॉसिबल होगी? जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी। और हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। ये सारी बात हमें समझ में आ गई, लेकिन बच्चों हमें कैसा भोजन करना चाहिए या कौन सा भोजन हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। जो भोजन हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है उसे हम कहते हैं संतुलित भोजन। क्या कहते हैं बच्चों? संतुलित भोजन। अब आखिर संतुलित भोजन में होना क्या क्या चाहिए? तो देखो बच्चों, संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सारे के सारे पोषक तत्व हो। और पोषक तत्व क्या क्या है? प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज लवण है, जल है। ये सारी की सारी चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल, ये सारी की सारी चीजें, सारे के सारे पोषक तत्व जिस भोजन में उपस्थित होंगे वो भोजन कैसा भोजन कहलाएगा? अपना संतुलित भोजन कहलाएगा। तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? जिसके अंदर ये सभी पोषक तत्व हो। क्लियर है? जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? असंतुलित भोजन। मतलब जिसके अंदर ये सारे के सारे पोषक तत्व उपस्थित नहीं है, वो कैसा भोजन कहलाएगा? वो कहलाएगा अपना असंतुलित भोजन। क्लियर है? और जो मनुष्य संतुलित भोजन नहीं करता है वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि हम कुपोषण के शिकार हो गए? ठीक है, तो हम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं तो कुपोषण हुआ। कुपोषण होने से क्या होगा? हमारे शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हुई होगी, है ना। तभी तो हमारा शरीर कुपोषित हो रहा है। और किसी न किसी खनिज तत्व की, विटामिन की, प्रोटीन की किसी भी कमी से क्या होगा? हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब जब हमारे शरीर खुद में रोग उत्पन्न हो जाएगा, क्या इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होगी? बिल्कुल नहीं होगी ना। क्या ये कोई काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा ही नहीं है हमारे शरीर में। हमारा शरीर कुपोषित हो रखा है, हमारे शरीर के पास पोषण ही नहीं है, तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं विटामिन के बारे में। अब देखो विटामिन क्या होते हैं, आपने नाम सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब है क्या? ये हमारे भोजन का एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में होते हैं ये हमारे भोजन में। लेकिन हमारे शरीर में अगर इनकी मात्रा में बहुत अधिक कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर रोगों से घिर जाएगा। अब कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हम चलो थोड़ा वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों विटामिन ए की। आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। आपसे कोई भी पूछे रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपका आंसर क्या होगा? विटामिन ए। क्लियर है? अब देखो रतौंधी रोग में क्या होता है बच्चों? विटामिन ए की कमी से ये हमारी आंखों पे असर डालता है। हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, हमें रात को दिखता नहीं है। ठीक है, और हमें कम प्रकाश होना तब भी दिखाई नहीं देता है। ये कौन सा रोग है? ये है रतौंधी रोग। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा थायमीन।
विटामिन थायमीन, जिसको हम B1 भी कहते हैं, ठीक है, B1 को ही क्या कहते हैं, थायमीन। थायमीन की कमी से या विटामिन बी की कमी से, B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, हमें बेरी रोग हो जाएगा, ठीक है। अब बेरी रोग में बच्चों क्या होगा, जो हमारा हृदय है, जो हमारा दिल है, इसकी धड़कनें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हमारे हृदय की धड़कनें कम हो जाएगी। और जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, जिससे हमें ये मालूम चलता है कि कोई भी चीज ठंडी है, गर्म है, कैसा है, जो हमें महसूस कराती है, ये किसका काम होता है, तंत्रिकाओं का। ये भी अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगी, तंत्रिकाएं भी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। किस विटामिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। और कौन सा रोग हो जाएगा हमें, बेरी रोग। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस। क्लियर। अब विटामिन B2 की कमी से इस रोग में क्या होता है कि हमारे जो होठ होते हैं, इसकी जो त्वचा है, ये कटना फटना शुरू हो जाती है। होठों की जो साइड्स होती है, जो किनारे होते हैं, वो कट जाते हैं अपने, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी याददाश्त है, वो भी क्या होती है, कमजोर होना शुरू हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन B2 की कमी से। क्लियर। नेक्स्ट विटामिन की हम बात करते हैं विटामिन B3, जिसका नाम क्या है, नियासिन, जिसे नियासिन भी कहते हैं। अब विटामिन B3 की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाएगा, हमें पेलेग्रा हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा। और इस रोग में क्या होता है कि जो हमारी जीभ और जो हमारी स्किन है, हमारी जो त्वचा है, इस पे पपड़ियां पड़ना शुरू हो जाती है। जैसे हम बहुत अधिक पानी में काम करते तो हमारी स्किन की एक त्वचा अलग से निकलती है ना, वैसे हमारे शरीर पे, हमारे होठों पे क्या है, पपड़ियां पड़ना शुरू हो जाती है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन B3 की कमी से। और इस रोग को हम क्या कहते हैं, पेलेग्रा रोग। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं विटामिन C की। किसकी, विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। इस विटामिन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है बच्चों, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो हमारे मसूड़े हैं, जिसमें हमारे दांत फिक्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मसूड़े। तो उन मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। हमारी जो त्वचा है, इस पे चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है। और अगला है अपना विटामिन D, जिसको हम कैल्सीफिरोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन D को कैल्सीफिरोल, ठीक है। इसकी कमी से, विटामिन D की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों। कौन सा रोग, रिकेट्स रोग। इस रोग में क्या होता है, जो हमारे पैरों के घुटने होते हैं ना, वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, वो मुड़ के पास आना शुरू हो जाते हैं। किसकी कमी से, विटामिन D की कमी से। और कौन सा रोग कहते हैं हम, ये रिकेट्स रोग कहते हैं। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका एक दोस्त है, उसको रात को या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, तो क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि उनको विटामिन A की कमी हो सकती है। तो आप जाके डॉक्टर को चेक कराओ, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर हृदय की धड़कनें कम हो गई है, मांसपेशियां काम नहीं कर रही है, तंत्रिकाएं काम नहीं कर रही है, तो आप क्या बताएंगे कि हो सकता है उसके शरीर में किसकी कमी हो, विटामिन B1 की कमी हो। बात समझ में आई। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन की। जैसे विटामिन हमारे भोजन का एक सूक्ष्म हिस्सा है, सेम वैसे ही प्रोटीन भी हमारे संतुलित भोजन में होना चाहिए, ठीक है। अब जिस भोजन में प्रोटीन नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, उसकी अगर हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी तो भी हमारा शरीर रोगी हो जाएगा, हम रोगी हो जाएंगे, हमें किसी न किसी प्रकार का रोग हो जाएगा। अब होता क्या है, जो गरीब परिवार से होते हैं उनके भोजन में मैक्सिमम क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब प्रोटीन की कमी मैक्सिमम किस में होती है, अधिकतर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें होती है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें होती है, उनमें प्रोटीन की कमी ज्यादा होती है, देखने को मिलती है। अब प्रोटीन की कमी से देखो, ये दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो क्वाशियोर्कर रोग हो जाता है, एक मेरिस्मस रोग हो जाता है। अब देखो, जैसे ही प्रोटीन की कमी होती है तो क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, उसके जो याददाश्त है वो कमजोर होने लग जाती है, उसकी त्वचा पीली पड़ने लग जाती है, अजीब सी होने लग जाती है, ठीक है। ये सारे के सारे किसके लक्षण हैं, क्वाशियोर्कर के। और क्वाशियोर्कर कब होता है, प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों, मेरिस्मस रोग भी होता है, ये किसकी कमी से होता है,
ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। लेकिन मैरस्मस रोग में क्या होता है, हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, त्वचा अजीब सी हो जाती है, चकते होने लग जाते हैं, कटी फटी होने लग जाती है, और जो आंखें होती है वो अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है, और आंखें भी क्या होती है, इनको ढंग से दिखता नहीं है और नीचे काले काले से गहरे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है, और जिस भोजन में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाएगा, और पोषण नहीं मिल पाएगा तो हम कुपोषण का शिकार होंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है खनिज। हमने पढ़ा था हमारे संतुलित भोजन में खनिज भी होने चाहिए, पढ़ा था ना, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो अभी हम पढ़ेंगे कि किस खनिज की कमी से हमें कौन सा रोग होता है। सबसे पहले देखो बच्चों, हाँ आपने नमक का नाम सुना होगा, कहाँ मिलता है नमक, हमारे किचन में मिल जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो सोडियम, इसके अंदर जो सोडियम है ये क्या है, ये खनिज है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम, इसका प्रतीक क्या होता है, Na। ठीक है, अब जो सोडियम है हमें मिलेगा कहां से सोडियम, तो आपको पता है सोडियम एक तो नमक में पाया जाता है, ये तो पता चल ही गया। इसके अलावा मछली, मांस, अंडे, दूध, इन सब में भी क्या पाया जा सकता है, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में सोडियम का क्या काम होता है, देखो बच्चों, हमारा जो मांसपेशियों का संकुचन होता है, हमारी जो तंत्रिकाओं से हमारे आवेग मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, हमारे शरीर का जो विद्युत अपघटन होता है, हमारे शरीर का जो संतुलन बना हुआ है, ये सारे के सारे सोडियम खनिज लवण के कारण है, सोडियम तत्व के कारण है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमारे भोजन में इन सब की पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है। दूसरा हम बात करते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है बच्चों, K, और पोटेशियम लगभग सभी खाने वाले पदार्थों में पाया जाता है। अब पोटेशियम की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा, मांसपेशियों का संकुचन नहीं होगा, तंत्रिका के आवेग नहीं होंगे, विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं का संचालन नहीं होगा, और हमारे शरीर में अगर पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा है तो ये सारे के सारे कार्य क्या होंगे, अच्छे से होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम, इसका प्रतीक क्या होता है, Ca। ठीक है, कैल्शियम कहाँ मिल सकता है, कैल्शियम हमारे चूने में, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, इन सब में क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। अब कैल्शियम का काम क्या होता है, ये हमारी जो हड्डियां होती है उनको मजबूत बनाता है, हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, कैल्शियम। और हमारे शरीर के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या होगा, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, भंगुर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों फास्फोरस की। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है, फास्फोरस का प्रतीक होता है बच्चों P। ठीक है, अब फास्फोरस हमें मिलता कहाँ कहाँ है, तो हमारे दूध में, हमारी हरी सब्जियों में, बाजरे में, जो हम सूखे मेवे जैसे बादाम वगैरह खाते हैं उनमें, इन सब में क्या मिल जाता है, हमें फास्फोरस मिल जाता है। अब ये जो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हमारे हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। आगे हम बात करते हैं लोहे तत्व की। लोहा मतलब आयरन, इसका प्रतीक होता है Fe। ठीक है, अब हमें लोहा काय में मिलता है, तो देखो बच्चों, जो हमारी यकृत होता है, हमारी जो किडनी है, अंडे हैं, मांस है, हरी सब्जियां है, बाजरा है, दही है, इन सब के अंदर हमें कौन सा पोषक तत्व मिल सकता है, लोहा मिल सकता है। अब लोहा हमारे शरीर में क्या क्या काम आता है बच्चों, तो आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है, और रक्त के द्वारा ही सारे पोषक तत्व और जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। अब रक्त के अंदर अगर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है बच्चों। अगर ये आयरन हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और रुधिर के अंदर अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो हमारे शरीर के सभी अंगों तक पर्याप्त पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आई क्या। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों आयोडीन की। ठीक है, आयोडीन हमें किस किस से मिलता है, आयोडीन हमें मिलता है नमक से, समुद्री भोजन से, और जो हरी सब्जियां होती है, पत्तेदार सब्जियां होती है, उन सब में हमें क्या मिलता है, आयोडीन मिलता है। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है बच्चों, आयोडीन की कमी से हमारे जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है थायराइड ग्रंथि से,
वो सही मात्रा में नहीं निकलेगा, उसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में अव्यवस्थित रहेगी तो हमें गलकंड या घेंगा रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।